जो फिफ्थ इंसान है उसको ABCDE ट्रिपल ई दे देता हूँ। उसके बाद इसका घर देता हूँ हिमालय। सो ये हिमालय में रहता है एंड हिमालय का पिन नंबर तो मुझे पता नहीं है, सो रैंडम में कुछ एक पिन नंबर दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। सो उसके बाद इसका फ़ोन नंबर है 55। सो इसका फ़ोन देखो, ये जो नंबर है इस नंबर पे कॉल मत करो, ठीक है। आप लोगों का बहुत एक बुरा आदत है, ये फ़ोन नंबर नहीं देखोगे कि फ़ोन कर लिया, देखता हूँ कॉल उठाता है नहीं उठाता है। ये नंबर पे कॉल नहीं उठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट का जो 2 है सहारा डेजर्ट एंड हिमालय, ये तो कॉल कभी नहीं उठाएगा, राइट। अगर आप टावर सेट कर सकते हो तो फिर कॉल उठाने का वो बाद में सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू शुभ आर्मी। सो आज के ये जो वीडियो है MS वर्ड के लास्ट पार्ट एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप इजीली एक साथ बहुत सारे लोगों को चिट्ठी भेजने का फॉर्मेट तैयार कर सकते हो थ्रू MS वर्ड। एंड MS वर्ड के भाषा में इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल मार्च। सो मेल मार्च आप कैसे करोगे उसको सीखने के लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड लेट्स गो। सो देखो, सपोज मान के चलो हम कोई एक को चिट्ठी भेजेंगे, राइट। सो चिट्ठी आपको कैसे भेजना है? सो पहले आप लिखेंगे टू। सो उसके बाद सपोज मान के चलो आप कोई एक पर्सन को चिट्ठी भेजोगे। सो सपोज मान के चलो मैं शुभ आर्मी को चिट्ठी भेजूंगा। सो यहाँ पे लिख दूंगा शुभ आर्मी। सो उसके बाद देखो, उसके बाद उसका एड्रेस, सपोज मान के चलो उसका एड्रेस है कोच बिहार एंड सपोज मान के चलो उसका जो पिन नंबर है वो है, सो सपोज मान के चलो ये है कुछ बिहार का पिन नंबर। एंड उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है। सपोज मान के चलो हमारा जो चिट्ठी है वो उसका बॉडी है, इजीली जो चले आते हैं हमारे MS वर्ड पे जो पैराग्राफ 3, राइट। सो मान के चलते हैं कि वही हमारा चिट्ठी का बॉडी है। सो ये हो गया। सो इस फॉर्मेट से हम एक किसी को चिट्ठी भेज सकते हैं, ये है, राइट। सो ये जो है यहाँ पे पहले रहेगा टू। सो जैसे आप एक लेटर में रहते हैं, उसके बाद आप जिसको भेजेंगे उसका नाम, उसके बाद उसका पता एंड उसके बाद उसका पिन नंबर या फ़ोन नंबर, आप कुछ भी दे सकते हो अपने ज़रूरत के तहत। सो देखो, अगर मान के चलो कि एक साथ मुझे 10 लोगों को एक ही चिट्ठी भेजना है, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी हम मेल मार्च सीखे नहीं है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे नॉर्मली? सो इसको हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद क्या है ना कि उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर लो और देखो ये तो पेज कंप्लीट ही नहीं हुआ। सो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो फिर क्या है ना कि एक पेज में ही 2 चिट्ठी चला आएगा। सो उसके बाद क्या है ना कि उसको आपको यहाँ पे काटना पड़ेगा कैंची से। सो उसके बाद आपको वो जो एनवलप है उसके अंदर डालना पड़ेगा। सो अगर क्या होता कि ये जो चिट्ठी है ये एक पेज पे आया, राइट। सो ये जो नेक्स्ट वाला जो चिट्ठी है ये दूसरा पेज पे आया, ताकि जब हम प्रिंट कर सके इसको, जो फॉर्मेट है इसको प्रिंट कर सके, राइट। सो प्रिंट करने के तहत एक जन का चिट्ठी एक ही पेपर पे आए। सो उस तरीके से जब आप एक साथ बहुत सारे फॉर्मेट तैयार करोगे उसको बोलते हैं मेल मार्च। एंड इजीली हम MS वर्ड के थ्रू वो कर सकते हैं। वो दिखने में ऐसा लगेगा, मैं दिखा देता हूं आपको। एंटर करते करते वो ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे कहना है कि एक पेज पे एक चिट्ठी है और यहाँ पे दूसरे पेज पे दूसरा चिट्ठी है। सो फिर आपको क्या करना है कि आपको पेज प्रिंट आउट के बाद काटना नहीं है, राइट। सो उसके बाद आप नॉर्मली 2 पेज प्रिंट कर लो और उसके बाद जिसको भेजना है उसको भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरीके से आप
एंड देखो, बार बार आपको क्या है ना कि आप एक चिट्ठी तो एक ही पर्सन को 100 बार नहीं भेजोगे, सो 100 पर्सन अलग होगा, आई मीन अलग होगा, राइट। सो देखो, यहाँ पे आपको काटना पड़ेगा, उसके बाद काट के मान के चलो कि मैं यहाँ पे कोई ABC कह के एक पर्सन को मैं भेजना चाहता हूँ, राइट। उसका भी घर कूच बिहार में है एंड पिन नंबर ये है। सो ऐसे आपको सब जो चिट्ठी है उसको एडिट करना पड़ेगा, राइट। सो ये बहुत ही टाइम लेगा इसको करने में, इस तरीके से करने में। सो इसको हम इजीली मेल मार्च के थ्रू कर लेंगे। सो कैसे करेंगे, सो उसको हम चलो सीखते हैं। सो पहले हम हमारा जो पेज है उसको क्लियर कर लेंगे। सो देखो, अभी हमारा जो पेज है पूरा क्लियर है। सो उसके बाद पहले हम चले जाएंगे मेलिंग स्टेप पर एंड उसके बाद देखो स्टार्ट मेल मार्च करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, चिट्ठी भेजेंगे, आई मीन लेटर भेजेंगे। सो आप लेटर्स पे क्लिक करो। उसके बाद देखो सिलेक्ट रिसिपिएंट्स करके एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, हाँ। सो इस पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है टाइप न्यू लिस्ट पर। सो न्यू एड्रेस लिस्ट करके एक विंडो आपके सामने चला आएगा एंड देखो यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग है। सो इतना सारा हेडिंग हमको ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्या चाहिए, देखो नाम चाहिए, किसको हम भेजेंगे, उसका पता चाहिए एंड उसका पिन नंबर चाहिए, सपोज मान के चलो, राइट। सो एंड उसका सपोज आप फ़ोन नंबर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सो आपको हेडिंग क्या क्या चाहिए उसमें, नेम एंड उसके बाद एड्रेस, उसके बाद पिन नंबर एंड फ़ोन नंबर। सो ये 4 हेडिंग चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग है, इतना सारे हेडिंग हमको ज़रूरत ही नहीं है। सो हम क्या करेंगे, पहले आपको ये जो हेडिंग है इसको डिलीट करना पड़ेगा। सो आप कैसे डिलीट करोगे, कस्टमाइज कॉलम्स पे चले आओ। उसके बाद क्या है ना कि एक एक करके डिलीट कर लो। डिलीट यस, इसको डिलीट करने का कोई शॉर्टकट प्रोसेस मुझे तो अभी तक नहीं मिला। सो आप डिलीट यस करते रहो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो, कीबोर्ड से थोड़ा ज़्यादा स्पीड में कर सकते हो। सो मैं कीबोर्ड से ही कर देता हूँ, राइट। सो ये देखो क्या, डिलीट पे एंटर करो और उसके बाद लेफ्ट एरो से यस पे आओ एंड एंटर करो। एंटर यस, एंटर यस, एंटर राइट, लेफ्ट एरो, एंटर लेफ्ट एरो। सो ये देखो ये तो मुझे करने में टाइम आया। सो आप जब आप यूज़फुल हो जाओगे कीबोर्ड के साथ इसको डिलीट करने में, तो आप कितने स्पीड पे कर सकते हो, सो वो मैं दिखाता हूँ, राइट। सो देखो, आप इजीली डिलीट पे क्लिक करो एंड एरो, आई मीन लेफ्ट एरो एंड डिलीट, यस, डिलीट एरो, डिलीट। देखो ये हो गया। सो इतने स्पीड से आप कर सकते हो। उसके लिए देखो कोई शॉर्टकट का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप जब इतना स्पीड पे करोगे। सो उसके बाद देखो हमारा जो मन चाहे जो फील्ड नेम है उसको हम ऐड करेंगे, तो फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा ऐड पर। उसके बाद पहले हम लिखेंगे हमारा फर्स्ट हेडिंग नेम, उसको ओके कर देंगे, दोबारा से ऐड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद करेंगे एड्रेस, ओके, थर्ड टाइम ऐड करना पड़ेगा। फिर मान के चलो कि अभी हम देंगे क्या, पिन नंबर, उसको ओके कर दो। यहाँ पे क्या बोला, अच्छा, यहाँ पे वो जो स्टॉप है वो नहीं लेगा, राइट। सो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप पूरा देता हूँ। उसके बाद ऐड पे क्लिक करो एंड उसके बाद यहाँ पे दे दो सपोज मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर, कुछ भी दे सकते हो, फ़ोन नंबर। सो ओके एंड यहाँ पे आप ओके कर दो। यहाँ पे देखो हमारा जो फील्ड नेम है, जो फील्ड नेम ज़रूरत है वो चला आया। सो इसके बाद हम जिस लोगों को हमारा जो चिट्ठी है वो भेजेंगे उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे, राइट। सो सपोज मान के चलो कि मैं यहाँ पे 5 लोगों का डिटेल्स दे देता हूँ, राइट। सो नाम मान के चलो कि AAA है, AAA को हम चिट्ठी भेजेंगे, AAA को हम एक पकड़ लेते हैं कि वो एक इंसान है। सो उसके बाद उसका एड्रेस दे देते हैं दिल्ली, उसके पिन नंबर देते हैं कुछ रैंडम सा एक, और फ़ोन नंबर दे देते हैं 11111।
सो उसके बाद टैप प्रेस करके आप दूसरे जो पर्सन है उसके फिर फील्ड पे चले आओ। उसके बाद सपोज पर्सन का नाम है सपोज ट्रिपल बी, उसका मुंबई एड्रेस है, पिन नंबर है सपोज मान के चलो कुछ एक रैंडम सा दे देता हूँ। उसके बाद फ़ोन नंबर है 52 एंड उसके बाद सेम टैप की प्रेस करके तीसरे जो हमारा इंसान है उसके घर पे चले आओ। ट्रिपल सी सपोज मान के चलो, उसके घर है कोलकाता। उसके बाद कुछ एक रैंडम पिन नंबर दे देता हूँ, ये है उसका फ़ोन नंबर एंड ट्रिपल डी उसका सपोज मान के चलो कहाँ पे घर देंगे इसको, सपोज मान के चलो इसका घर है सहारा डेजर्ट पर। सो सहारा दे देते हैं, सहारा डेजर्ट DACRT। ये डेजर्ट खाने का तो डेजर्ट नहीं है ना। देखो मैं यहाँ पे जो डेजर्ट दिया वो है कि जो धूल मिट्टी वाला डेजर्ट है राइट, ये खाने का डेजर्ट नहीं है। सो एग्जैक्ट स्पेलिंग मुझे नहीं पता, सो वो आप गूगल कर लो। सो उसके बाद देखो मैं एक पिन नंबर दे देता हूँ सहारा डेजर्ट का एंड उसके बाद ये हो गया हमारा फ़ोन नंबर एंड जो फिफ्थ इंसान है उसको ABCDE ट्रिपल E दे देता हूँ। उसके बाद इसका घर देता हूँ कहाँ पे दूंगा, हिमालय। सो ये हिमालय में रहता है एंड हिमालय का पिन नंबर तो मुझे पता नहीं है, सो रैंडम में कुछ एक पिन नंबर दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। सो उसके बाद इसका फ़ोन नंबर है 55। सो इसका फ़ोन देखो ये जो नंबर है इस नंबर पे कॉल मत करो, ठीक है। आप लोगों का बहुत एक बुरा आदत है, ये फ़ोन नंबर देखो कि नहीं नहीं देखोगे कि फ़ोन कर लिया, देखता हूँ कॉल उठाता है नहीं उठाता है। ये नंबर पे कॉल नहीं उठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट का जो 2 है सहारा डेजर्ट एंड हिमालय, ये तो कॉल कभी नहीं उठाएगा राइट। अगर आप टावर सेट कर सकते हो तो फिर कॉल उठाने का वो बाद में सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो हमारा जो एड्रेस लिस्ट है वो तैयार हो गया एंड उसको हम कर देंगे ओके। एंड उसके बाद देखो ये जो हम लिस्ट बनाए के एड्रेस का, इस लिस्ट को आपको सेव करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव पे सेव हो जाता है राइट, क्योंकि यहाँ पे सी ड्राइव सिलेक्ट किया हुआ है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, आपको जस्ट यू नॉर्मली एक फाइल नेम दे के आपको सेव कर देना है। सपोज मान के चलो कि मैं यहाँ पे हमारा जो फाइल नेम है वो दे देता हूँ YouTube सॉरी यहाँ पे दे देता हूँ शो वार्मी। हमारे चैनल का भी प्रमोशन हो जाएगा इससे, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री का प्रमोशन है। एंड उसके बाद कर लो सेव। सो देखो हमारा जो लिस्ट है वो सेव हो गया एंड उसके बाद हम अब हमको लिखना है हमारा चिट्ठी। सो देखो पहले हम हमारा चिट्ठी का जो बॉडी है उसको लिख देता हूँ। सो ये है हमारा चिट्ठी का बॉडी एंड सपोज मान के चलो यहाँ पे आप अगर आप चिट्ठी का जो सब्जेक्ट है वो लिखना चाहते हो तो फिर आप लिख सकते हो। सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट एंड उसका सब्जेक्ट है इनविटेशन टू come and visit our house। so ये है हमारा चिट्ठी का सब्जेक्ट एंड उसके बाद हमको लिखना है। आप जो टेक्स्ट है उसको उसके सबसे पहले कर्सर को लेके जाओ एंड वहाँ से एंटर कर दो, चिट्ठी नीचे चला आएगा। एंड उसके बाद ऊपर उठ के आप यहाँ पे लिख दो टू। उसके बाद यहाँ पे देखो मेलिंग स्टेप पे ही इंसर्ट मर्ज फील्ड करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट। सो इस पे क्लिक करो, देखो हम जो वहाँ पे फील्ड नेम दिए थे वो सेम फील्ड नेम यहाँ पे चल रहा है राइट। सो पहले आप सिलेक्ट कर लो नेम, यहाँ पे वो नाम नहीं आएगा ओरिजिनल, यहाँ पे सिर्फ फील्ड नेम आएगा, नाम बाद में आएगा। यहाँ पे नेम, उसके बाद हम चाहते हैं कि रहे एड्रेस, उसके बाद हम चाहते कि रहे
पिन नंबर एंड उसके बाद हम चाहते हैं कि रहे फ़ोन नंबर। सो एक एक करके आप सिलेक्ट कर लो। सो हमारा जो एड्रेस का जो चिट्ठी का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से दिख लाएगा, राइट। सो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में, बुराई कुछ नहीं है। सो या इसको इसके अंडरलाइन ऑफ कर देते हैं, राइट। एक सेकंड रुक जाओ, ये हो गया, ये हो गया, अभी ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक चिट्ठी का एक इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होके चला आएगा हमारा जो चिट्ठी है, राइट। सो उसके बाद आपको मेलिंग स्टेप पे ही देखो सबसे लास्ट में फिनिश ग्रुप में एक ऑप्शन दिखेगा, फिनिश एंड मर्ज। सो फिनिश एंड मर्ज पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद क्लिक करना है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। सो उस पे क्लिक करने के बाद मार्च टू न्यू डॉक्यूमेंट करके एक छोटा सा विंडो चला आएगा, छोटा सा नन्हा सा विंडो चला आएगा एंड उसके बाद आपको कुछ भी ऑप्शन पे छेड़छाड़ ना करके सिर्फ क्लिक करना है ओके पर एंड उसके बाद देखो मैजिक। सो ये देखो ट्रिपल ए का चिट्ठी, ये देखो दूसरे पेज पर ट्रिपल बी, तीसरे पेज पर ट्रिपल सी, चौथे पेज पर ट्रिपल डी एंड फिफ्थ पेज पर ट्रिपल ई का चिट्ठी चला आया। सो देखो एंड उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो देखो विंडो, दो नया विंडो चला आएगा, राइट। ये देखो ये है हमारा पहला वाला, राइट, जो जिससे हमको नया वाला जो मेन जो चिट्ठी है वो सबके बारे में वो चला आया एंड उसके बाद देखो ये है हमारा नया वाला चिट्ठी, राइट। सो ये है मेन स्ट्रक्चर वाला चिट्ठी एंड ये है मेन वाला चिट्ठी। सो ये जो चिट्ठी है मेन वाला दो फाइल होके चला आएगा, ये एक नया फाइल होके चला आएगा जब आप ओके पे क्लिक करोगे। सो ये जो नया जो फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, सो इसको आपको करना पड़ेगा सेव करके रखने के बाद आप इजीली उसको बाद में प्रिंट कर सकते हो। सो सेव का तो आपको पता ही है, मैंने जो पहला जो वीडियोस है उस पर बता दिया था सेव आपको कैसे करना है। सो इस वीडियो में हम नहीं दिखाएंगे वो सेव करने का प्रोसेस एंड सो सिंपली आपको बता देते हैं कि MS वर्ड पे ये जो लास्ट वाला जो फाइल है, जो नया वाला फाइल है, इसको सेव करके रखना है, राइट। सो ये देखो एक एक पेज पे एक एक जो चिट्ठी है एक एक के बारे में वो चलाया अलग अलग तरीके से, अलग अलग पेज में, राइट। सो इसको आप इजीली प्रिंट आउट कर सकते हो। सो फिर प्रिंट आउट करने के टाइम एक पेज पे एक जन का ही चिट्ठी आएगा, राइट। सो इसको आप इजीली फोल्ड करके आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड ये था हमारा जो मेल मार्च का वीडियो है एंड वो हो गया ख़त्म एंड आशा करते हैं आपको मेल मार्च मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ एंड मेल मार्च समझने में अगर आपको कोई भी डाउट्स हो सो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बता सकते हो। एंड अगला जो वीडियो होगा वो होगा कुछ नए टॉपिक मुझे अभी कुछ पता नहीं है क्या टॉपिक होगा एंड आप कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हो क्या अगला जो वीडियो होगा वो किस टॉपिक के बारे में होना चाहिए, आपको कौन सी टॉपिक ज़रूरत है, राइट। सो ये आप बता सकते हो एंड सो या मुझे अभी कोई तो बताने का कुछ नहीं मिल रहा है। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर एंड टिल देन बाय बाय, गुड बाय, सी यू एंड हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।